एवरीवन, मैं अंजलि त्यागी और आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि जितने भी हमारे मेथड्स एंड कंसेप्ट हम वहां पर अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए हम किस मेथड का या क्या बेस हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसी की बात करेंगे। फर्स्टली देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं, जैसे हमारी कोई एक नंबर लाइन है जिस पर हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 अप से ऑन चलेंगे एंड -1 -2 -3। जो राइट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। लेकिन जहां पर जितने भी नंबर हमारे यहाँ पर प्लॉट किए जाते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स ही कहलाते हैं। अगर एक नंबर लेते हैं 0.5, तो ये नंबर 0 और 1 के बीच में प्लॉट किया जाएगा तो ये नंबर भी रियल नंबर ही होगा। और अगर एक नंबर √2 लिया जाता है जो बेसिकली इरेशनल नंबर होता है, वो भी जिसकी वैल्यू 1.414 होती है, वो भी हमारे पास यहाँ पे एक रियल नंबर ही कहलाता है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे चैप्टर है रियल नंबर्स, उसमें हम एक थ्योरम अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसे हम एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको थ्योरम भी कह सकते हैं, और आपकी बुक में इसको लेमा भी बोला गया है। तो ये सारे के सारे जो मीनिंग है ये किसी भी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए ही अप्लाई किए जाते हैं। इसको एल्गोरिथम इसलिए कहा जाता है कि किसी भी प्रोसेस को अगर हम स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं तो उसको एल्गोरिथम ही कहा जाएगा। और यूक्लिड की इस लेमा में हम हमेशा दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए ही यह एल्गोरिथम डिफाइन करते हैं। इस रियल चैप्टर में दो नंबरों के बीच में एचसीएफ फाइंड किया जाता है। एचसीएफ होता क्या है, अगर हम बात करें कि एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मीनिंग कि दो नंबर के बीच में हमें फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, ऐसे मल्टीपल्स जो एक दूसरे के टेबल्स में आते हों और वो भी हाईएस्ट और जो कॉमन हो। एक एग्जांपल लेते हैं 124 एंड 24। जैसे कि आज तक हम एचसीएफ फाइंड करते आए हैं, तो नॉर्मली मैं एक पैटर्न वही बताती हूँ आपको। 124 एंड 24, अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 31 1 31। बेसिकली सेम, 2 1 2 एंड 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अगर हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स डिफाइन करें तो 2 मल्टीप्लाई 31 एंड 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। हियर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये दो कॉमन नंबर हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। दोनों का ये हायर कॉमन नंबर है और फैक्टर भी है दोनों डिजिट का, तो हमारे पास जो नंबर आया वो 4। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं HCF of 124 and 24 is equal to 4। लेकिन ये तो हमारे वो पैटर्न थे जो हम 10th से बिलो क्लासेस में पढ़ते हैं, लोअर क्लासेस में आज तक पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन इस चैप्टर में जब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, तो यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज हो जाती है वो प्रोसेस बाय प्रोसेस ही हो जाती है। अभी हम बात कर रहे थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम
एल्गोरिथम की। तो इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं 3 एंड 26 नंबर ले रही हूँ। मान लीजिए मुझे इन दोनों नंबर के बीच में HCF फाइंड करना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैंने यहाँ पे चेक कीजिए कि ये किसके टेबल में आएगा। 3 8 जा 24, वैल्यू क्या बची 2। बेसिकली जो हमारा ये टर्म होता है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। दिस कॉल्ड एज क्वेश्चन एंड दिस वन डिवाइजर। जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिवाइजर, और जिससे डिवाइड किया जा रहा है ये हमारा कहलाएगा डिविडेंड। तो बेसिकली यही हमारे पास इसी फॉर्म को अप्लाई करके एक फॉर्मूला डिराइव होता है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। एंड अभी मैंने आपको बताया था कि एक एल्गोरिथम है जिसको हम प्रोसेस बाय प्रोसेस डिफाइन करते हैं। तो ये भी प्रोसेस तब तक अप्लाई होती है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। और इसके लिए बेसिकली जो एक फॉर्म होती है, रिमाइंडर हमेशा बड़ा और बराबर यानी कि ग्रेटर और इक्वल होता है 0 से, और हमेशा छोटा रहेगा हमारे डिवाइजर से, जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा रहेगा। लेकिन ये प्रोसेस हम तब तक ही अप्लाई करेंगे जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। क्या नहीं मिल जाता? 0 नहीं मिल जाता। ये हमारा मेन फोकस रहेगा। इसी पर हम अगर ये क्वेश्चन से मैं आपको यहाँ समझाऊं तो यही फॉर्म अप्लाई करते हैं। हमारे पास डिविडेंड है 26 इक्वल डिवाइजर इज 3 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट 8 प्लस रिमाइंडर इज 2। आप चेक कर सकते हैं, here रिमाइंडर इज 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। r हमारा 0 नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे क्योंकि ये हमारी क्या है? एल्गोरिथम है। देन जो हमारे पास यहाँ पर डिवाइजर होता है नेक्स्ट फॉर्म में वो हमारा डिविडेंड हो जाता है, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा डिवाइजर बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो हमारा डिवाइजर। तो 2 1 जा 2 1। अगेन इस प्रोसेस को यहां पर लेके आएंगे। मान लीजिए स्टेप 1 है हमारे पास एंड ये स्टेप सेकेंड। ये हमारा डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आप दोबारा से चेक कीजिए, रिमाइंडर अभी भी हमारे पास 0 नहीं है, तो r इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे? फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जो हमारे पास डिवाइजर था वो डिविडेंड, और जो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बचा था वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा। 1 2 जा 2 माइनस किया, कैंसिल आउट, 0 आंसर। अगेन अगर इसको हम स्टेप वाइज लिखेंगे तो स्टेप थर्ड 2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर इज 0। तो r हमें यहाँ पे 0 मिल गया है, और अभी हमने बात की थी कि तब तक ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो हमें r 0 मिल चुका है, दैट इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास जो HCF आ जाएगा, HCF ऑफ 26 एंड 3 इज इक्वल टू जो हमारे पास ये टर्म आता है 1। अब आप एक चीज देखिएगा, जैसे हमने अभी जो HCF निकाला था वो 26 और 3 का था, 26 और 3 का। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप इस वाली लाइन को हाइड कर दीजिए,
नेगलेक्ट कीजिए। देन सेकंड टर्म देखिए, यहाँ पर 3 और 2 है। अगर इन दोनों का भी आप HCF निकालेंगे तो भी आपके पास HCF 1 ही आएगा। अब इसको भी अगर हाइड कर लेते हैं और 2 और 1 का आप HCF निकालते हैं देन तब भी आपके पास HCF 1 ही आएगा। कहने का मीन्स है कि आप अगर इस प्रोसेस से अप्लाई करते हैं तो ये पूरी की प्रोसेस जो लाइन है हमारा प्रोसिक्यूट है उसको हम एल्गोरिथम ही कहते हैं। और बेसिकली टर्म बाय टर्म अगर इसको डिफाइन किया जाता है तो ये हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम ही कहलाती है। नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन देखिए, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। अब यहाँ पे जो एग्जाम में फॉर्म आती है वो यूक्लिड एल्गोरिथम लिखा हुआ आता है। बेसिकली वो इसलिए लिखा हुआ आता है क्योंकि अगर वो HCF ही लिख के दे देंगे तो कुछ बच्चे होते हैं जो इस फॉर्म में HCF फाइंड कर देते हैं, जो कि मेथड थोड़ा गलत हो जाता है। तो इसलिए वहां पर एग्जाम की भी जो फॉर्म होती है वो यूक्लिड एल्गोरिथम ही लिखा हुआ आता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 135 एंड 225। हमें पता है, हमने यहाँ पे बताया था कि रिमाइंडर हमेशा जब तक 0 के बराबर नहीं होगा हम इस प्रोसेस को अप्लाई करते रहेंगे। और जो फॉर्मूला था हमारा डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्टली जो बेसिक होता है यहाँ पे a इज ग्रेटर देन टू b। अब ये a b क्या है? a b यहाँ पे इंटीजर्स नंबर होते हैं जो हमारे यहाँ पे 2 नंबर दिए होते हैं और यहाँ पे जो a होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है b से, मीनिंग एक इंटीजर हमेशा बड़ा होता है दूसरे वाले से। तो 225 इज ग्रेटर देन टू 135। अब इसको फॉर्म में डिफाइन करेंगे, यही नंबर लिया हमने 225 और 135। अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके देखिए। 135 की अगर 2 से मल्टीप्लाई की जा रही है तो 5 2 जा 10, 1 कैरी 7 2, 270 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको 135 1 जा 135 ही लेंगे। 0 कैरी लिया 12, 12 में से 3 -9। अब देखिए रिमाइंडर यहाँ पे जो आया वो 0 नहीं है। अगर इसको इस प्रोसेस में अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले डिविडेंड दैट इज 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर 90। r इज नॉट इक्वल टू 0, r 0 नहीं है। तो फिर बेसिकली हम यही स्टेप आगे कंटिन्यू करेंगे। आप चाहे तो इसको यहीं पे कर दीजिए, मैं आपको अलग से करके बता रही हूँ। जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड। 90 1 जा 90। आप यहाँ से चेक कीजिए, टेबल नहीं आता, थोड़ा माइंड लगाइए। 9 2 जा 18, 18 के आगे 0 180, जो इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ पे 1 टाइम्स इस टर्म को लेंगे। 90 1 जा 90 माइनस करेंगे 5, 30 में से 9 4। यहाँ पर रिमाइंडर फिर 0 नहीं है। इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। 135 इक्वल डिवाइजर 90 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 45। हियर r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर यही पैटर्न अप्लाई करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर था उसको डिवाइजर और जो हमारा डिवाइजर था वो डिविडेंड। 45 2 जा 90 कैंसिल आउट किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इस प्रोसेस को फिर अप्लाई किया। 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर इज 0। तो आप देख सकते हैं कि r यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमें 0 मिल गया। और ये प्रोसेस तब तक ही अप्लाई करने के लिए कहा गया था जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो। और हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो जो हमारा HCF होगा, HCF ऑफ 135 एंड